आपने चोरों के आतंक के मामले सुने होंगे, कुत्तों के आतंक के मामले सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गैंग के आतंक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर, जिनके किस्से सुनकर आप सिहर जाएंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त मेरठ के भराला गांव की है, जहां पे इन दिनों न्यूड गैंग का पूरा आतंक देखने को मिल रहा है। इसे लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दरअसल ये न्यूड गैंग क्या करता है, जब महिला सुनसान इलाके से गुजर रही होती है, अपने घरों को गुजर रही होती है, खेत के जरिए अपने घर आ रही होती है, तो ऐसे में ये न्यूड गैंग के जो सदस्य हैं वो महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं और उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। मेरे पीछे आपको एक ड्रोन कैमरा भी नजर आ रहा होगा, यानी इस ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे गांव की निगरानी की जा रही है, खेतों की निगरानी की जा रही है, क्योंकि गांव वालों ने, पुलिस प्रशासन ने भी इसकी शिकायत जो है पुलिस प्रशासन में दी है। गांव की बात करें तो गांव की जो महिलाएं हैं वो थोड़ी दहशत में नजर आ रही है। बीते दिनों भी एक ऐसा ही मामला जो है वो सामने आया है। प्रधान जी जो है गांव के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रधान जी, न्यूड गैंग का ये मामला सामने आया, अभी तक कितने मामले आ गए हैं? अभी तक 4 मामले आए थे, 5वां कल आया है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो 25 तारीख में हुई थी। सबसे पहले जो घटना हुई थी 25 तारीख में हुई थी। हाँ। और 25 तारीख की घटना को इतना गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन 28 तारीख की घटना जो हुई वो इकलौते गांव वाले रास्ते पर हुई। उसमें एक स्कूल की बच्ची थी, उसको साइकिल पे जा रही थी, वो उसे खींच लिया। तो चोट वोट भी लगी उसके। स्कूल की बच्ची थी। उसके बाद जो है 2 घटना फिर इसी रास्ते पे हुई, सिवाय वाले रास्ते पे, जो भराले से सिवाय का रास्ता है। इस पे सुबह हुई 8:30 बजे, 8:30-9 बजे के बीच में। और दूसरी घटना जो हुई है वो हुई है 1:15 बजे। यानी 5 ऐसी घटनाएं हो गई हैं, 5 मामले सामने आ गए हैं। अगर प्रधान जी बात करें तो एज ग्रुप क्या है, कौन से एज ग्रुप की महिलाओं को ये निशाना बना रहे हैं? जैसा आपने जिक्र किया कि एक स्कूल से बच्ची आ रही थी, महिलाएं भी खेत में काम कर रही, तो मतलब सभी एज की महिलाएं गाँव खेतों में चारा लेने जाती हैं, घास खोदते हैं, उनकी गैल कोई घटना नहीं हुई। कल जो घटना हुई है वो खेत में जो चारा लेने गई थी अपने देवर के साथ, उसके साथ हुई है। उससे पहले जो भी घटना हुई, जैसे गांव की लेडीज शहर में कोई जॉब करती है, कोई चौका बर्तन करती है, उनकी गैल घटना 3 घटना हुई। एक सिवाय की लड़की जो है वो यहाँ पोली हाउस है हमारे यहाँ गांव में, उस पोली हाउस में काम करने आती है, पहली घटना उसके साथ हुई। तो ये घटना हुई है। मतलब जो महिलाएं निकल रही हैं, काम के लिए निकल रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं, बच्चों बाल बच्चोदार हैं, सब किसी के बच्चे 17 साल के हैं, किसी के 18 साल के। ऐसे नहीं है वे बिल्कुल यंग लेडीज हैं या 40-45 साल से ऊपर की एज के हैं। अच्छा प्रधान जी, बात करें तो देखिए गांव में कहते हैं कि सब परिवार की तरह ही रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, सबको ही बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। तो ये लोग कौन है, मतलब क्या गांव के ही लोग हैं या कहीं बाहर से आए हैं? गांव के लोग नहीं है, गांव के नहीं है। अगर गांव का कोई होता, गांव के आदमी को आदमी हाव भाव, बॉडी से, वैसे शिकल से पहचान लेता है। अब जैसे ये बता रहे हैं बिल्कुल नंगा रहता है वो। और कोई लेडीज 1 बताती है, कोई 2 बताती है, 5-7 नहीं बताती, 1 या 2 ही। सिर्फ एक लेडीज ने 2 बताए हैं, बाकी सब 1 बता रही है। तो तन पे एक भी कपड़ा नहीं था क्या महिलाओं ने? नहीं है उसके, सिर्फ मुंह पे उन्हें कपड़ा लपेट रखा, जैसा ये बताती है। तन पे कोई कपड़ा नहीं, खाली मुंह को ढका हुआ है कि पता ना चले। हाँ, मास्क टाइप का मुंह पे बांध रखा, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने शिकायत भी की है, पुलिस प्रशासन भी मुझे यहाँ पे? पूरा प्रशासन यहाँ उस दिन से जुटा हुआ है और काबी भी खूब करी है। ड्रोन से भी पुलिस ने वो करा है इसकी रैकी वगैरह, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। और गांव के भी, जैसे अभी रुक्का समझ जाओ, गांव के कम 50-100 आदमी एकदम खेतों में पहुंच जाते हैं, हर खेत को छानना है, लेकिन बड़ी बड़ी ईंख हो रही है, उसमें इतनी जल्दी आदमी कहाँ से कहाँ, जितने गाँव में पता आता है इतने वे चले जाते हैं। लेकिन जहाँ मौका हुआ है, जहाँ वारदात हुई है 3-4, वहाँ पुलिस का पूरा सिविल वर्दी में महिला पुलिस भी लगा रखी है, वैसी पुलिस भी है, सब तरह का टीम भी कई काम कर रही है। LIU वाले भी हैं, क्राइम ब्रांच वाले भी हैं, बहुत टीम काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है कौन लोग है ये प्रधान जी? क्योंकि देखिए आप जैसा बता रहे हैं कि गांव के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, गांव का हाव भाव पता चल जाता है, तो क्या ये बाहर से लोग आए हैं? आखिर कौन है, मतलब कहाँ से आ रहे हैं? ज्यादा दूर से भी नहीं आ रहे होंगे क्योंकि जल्दी भी भाग जा रहे होंगे, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी हो रही है। किसी आदमी को मिले, मान लो कोई लेडीज जा रही है और आदमी भी साथ है, अगर मिले वो आदमी तो उसे जो है पकड़ने की कोशिश। लेडीज तो वैसे ही डर जाती है, कितनी हिम्मत वाली लेडीज हो, अगर उसको पीछे से आगे कोई आदमी दबोचेगा तो लेडीज तो होपलेस हो जा। वो उस आदमी को देख पा रही है, नहीं देख पा रही है, वो तो बस यही बता रही नंगा है, कपड़े पहन रहा नहीं पहन रहा, ये पक्का वो नहीं है कंफर्म, लेकिन वो पीछे से हमला करता है लेडीज पे। पीछे से हमला
और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये जो हमारा सिवाय से भराले वाला रास्ता है ये खराब है। पहले सब हमारे गांव की जो आवाजाही थी वो इसी रास्ते से थी, लेकिन ये रास्ता नहीं बन पाने के कारण इसको रास्ते को 20-25 साल हो गए, ये बन नहीं पा रहा। उसके कारण भी इस रास्ते को कम लोग जाते हैं, लेकिन जो हमारा ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले के अधिकतर लेडीज आदमी इसी रास्ते को जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है। वहां को गांव में को जो है 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, तो इकला दुकला जो आता है वो सब वो टारगेट करता है। यानी महिलाओं को जो सुनसान इलाके में देख करके ये जो न्यूड गैंग के सदस्य है वो महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। गांव के प्रधान जी का कहना है कि अब ये 5वां वारदात सामने आ चुका है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, पुलिस बाकायदा रेकी कर रही है और ऐसे में अब पहचानने की भी कोशिश पुलिस की तरफ से काफी तेज हो गई है कि आखिर ये लोग कौन है और कहां से आए हैं। मेरठ के भरौला गांव में इन दिनों न्यूड गैंग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, जिसे लेकर के महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में काफी ज्यादा दहशत है। आपने भी उन लोगों को देखा, कब की ये बातें हैं, आप कहाँ जा रही थी, कौन लोग थे, कैसे नजर आ रहे थे? जी वे क्या नाम, मैं ढोली से आरती, मैं आया का काम करती हूँ, 1:20 पे आरती हूँ वहाँ से, क्या नाम, ढोली से। तो जी पीछे से आया कोई, पता नहीं इधर से आया जन इधर से आया, ईख में से निकला था। पीछे से आकर उन्होंने गर्दन पकड़ी और इस हाथ से उल्टे दाएं, मतलब उल्टे हाथ से गर्दन पकड़ी और फिर ईख के अंदर खींच रहा था और बिल्कुल कपड़े भी नहीं थे, बिल्कुल नंगा आदमी था। हाँ जी। तो कितने लोग थे साथ में? एक ही था। हाँ जी। आपने चेहरा देखा? चेहरे से तो ब्लैक कपड़ा बांध रखा था। मतलब पूरे तन पे कोई कपड़ा नहीं, लेकिन चेहरे पे कपड़ा, मतलब चेहरा छुपा रहा था। हाँ जी। और लंबे लंबे बाल थे, काले काले। फिर एकदम से वो भाग गया। जब मैंने आगे इसे, मतलब मेरे हाथ में, उल्टे हाथ में बटवा, वो फोन था, फोन और बटवा मैंने नीचे डाला, इस हाथ से पीछे करके देखा तो उसके लंबे लंबे बाल थे। बाल पकड़े तो आगे को मैंने होश में, इतनी होश नहीं था बिल्कुल भी इसमें। जब मैंने सुधे पैर की इसके लात मारी, एकदम ईंख में जाकर घुस बढ़ गया। पीछे से मैंने देखा तो वो बिल्कुल नंगा था, भागता हुआ। उसके बाद फिर आपको किन्होंने बचाया? गांव वालों ने बचाया, अपने शोर मचाया? आगे स्कूल की तरफ एक वीपी इंटर कॉलेज स्कूल है, हाँ वेद इंटरनेशनल स्कूल, मैं उधर कोई भागी तो फिर वहाँ पे गाड़ आए, नो बेटा क्या हो गया तेरे साथ? मैं कहा ऐसा बात है, कोई नंगा आदमी था इस ईंख में, तो नो इसमें कुछ घुस गया। तो कुछ बोल भी रहा था। और आपको क्या शक है, कौन हो सकता है? कोई गांव का हो सकता है या कोई बाहर से आया होगा? जी ये तो नहीं पता, गाँव का है जो न बाहर का है, पता नहीं कहाँ। नहीं गाली दी, बस सुनना गाली दी थी उसने अपने शब्दों में, हिंदी में गाली दी। तो आपको बाहर निकलने में डर लग रहा है? हाँ जी, मैंने वहाँ पे काम भी छोड़ दिया, बहुत डर बैठा हुआ। हाँ जी। डर की वजह से आप काम पे नहीं जा? नहीं। और क्या आपने और भी कुछ, आपको शक है, मतलब बाहर से आया होगा, कौन हो सकता है? उसके साथ कुछ, मतलब क्या खेतों में जाके छुप जाता है ईखों के पीछे? हाँ जी, वो ईखों में छुप रहा होगा, मुझे तो इस बात का पता नहीं, पर वो तो इकला ही था वहाँ पे, तो बस। महिलाओं में इसे लेकर के दहशत है और आप खुद अनुमान लगाइए कि एक महिला जो अपने काम से घर लौट रही है और ऐसे में सुनसान इलाके में ये जो शख्स है वो ईख से निकलता है, खेतों के बीच छुपा रहता है और उसके बाद महिला को लेकर के बाहर निकलता है और महिलाओं को दबोचने की कोशिश करता है, अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। इनके साथ ये जो आप बीती हुई, इन्होंने पूरी दास्ता बताई है और इनका ये कहना है कि अब इन्होंने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि दहशत काफी ज्यादा है। धरौला गांव में इन दिनों न्यूड गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। महिलाओं में एक तरफ दहशत है, वहीं पुरुषों की बात करें तो उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। महिलाओं में दहशत है, पुरुषों में गुस्सा है इस पूरे मामले को लेकर के। लोग कौन है आखिर? लोगों का तो अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा कि लोग कौन हैं, पर यहाँ पर जो दहशत है बहुत ज्यादा है और पुलिस प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है। दिन रात यहाँ पर पुलिस की गाड़ी रहती है। रात को भी एक हमारे यहाँ पे कल एक घटना हुई है, वहाँ पे भी 2 लोग मिले जंगल में उधर, और कल भी पुलिस ने रात को 3-4 बार चक्कर लगाए यहाँ पर। तो पूरा का पूरा सहयोग हमारा प्रशासन यहाँ पे कर रहा है, पर ये है जो भी कोई आदमी है, संदिग्ध आदमी है, वो मिल नहीं पा रहे हैं। बस पुरुषों की बात करें तो देखिए उनकी दोस्ती होती है, वो कई जगहों पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, उनको ज्यादा नॉलेज भी होता है कि आखिर ऐसे गैंग कौन है, कौन सा गिरोह चल रहा है, क्या लोग बाहर से आए हैं कि गांव से ही हैं, क्या लग रहा है? ना जी वे यहाँ के तो कोई है नहीं ना, वे तो कोई बाहर के ही हैं। कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है? नहीं, यहाँ कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति नहीं जी, वो तो ठीक है व्यक्ति जो ऐसी वारदात कर रहा है। मतलब जानबूझ करके महिलाओं को निशाना बना। सिर्फ महिलाओं को, किसी आदमी को आज तक नहीं कहा, न किसी आदमी को आज तक मिला। जो महिला है, अनजान महिला, उन पे ही वो हमला करता है।
लोगों ने क्या कुछ सुना, मतलब जो महिलाएं जिस तरह से आके बता रही थी? पहले तो होता है, कई बार महिलाएं ऐसा होता है कि वो झिझकती है, नहीं बताती है, लेकिन जैसे ही मामले खुले ऐसा हो रहा है कि वहां से पकड़ लिया, वहाँ ऐसा हो गया, बस ये सुना है और इसलिए जामे तो इतना वहां मिलते नहीं, सब भाग जा। भाग जाते हैं। मतलब एक तरफ पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन आप लोग भी जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं। जो गांव के जो हमारे यहाँ के ऐसे हैं, जैसे सब हैं हमारे इधर, एक बार है ना, सब जो है जब पता लगता है कि उधर हुआ तो मतलब 20-30 एकदम लड़के घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। उधर पुलिस पहुंचती है, उधर हम पहुंचते हैं, पर पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, एकदम से गायब सब, कोई मिलता ही नहीं है। उनके निशान मिल जाते हैं, हाँ चप्पल पड़ी हुई मिल जाती है, कोई जैसा खाना खाया वो मिल जाता है, पर वो नहीं मिलते बिल्कुल ही। आखिर चप्पलों के निशान मिल जा रहे हैं, लेकिन ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, उसका पता नहीं लग पा रहा है। एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपना काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों की बात करें तो गांव वालों भी लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो गिरोह है, जो सदस्य है, ये जो लोग हैं, जो न्यूड गैंग चला रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, उनका धरपकड़ हो सके। विजय संजीव के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।